बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, निगरान वजीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की है। उन्होंने कहा है कि तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपके पास इस मामले पर क्या तफसीलात हैं? जी, एक तो एडवोकेट जनरल साहब का जो है वो नोट भी मौजूद है मेरे पास, जो उन्होंने वन लाइनर है। उन्होंने कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अपील फाइल नहीं की है। फिर मेरी ज़ाती तौर पे वज़ीर आला सिंध से भी बात हुई है जस्टिस मकबूल बाकर साहब से, तो उन्होंने भी इस खबर की तरदीद की है कि सिंध हुकूमत ने इस तरह की कोई अपील फाइल की है। इससे ज़्यादा तो उन्होंने मजीद कॉमेंट नहीं किया इसके ऊपर। सिर्फ इस चीज़ की वजाहत की कि ये जो खबरें एक दो दिन से चल रही हैं कि सिंध हुकूमत ने अपील फाइल की है, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और इस तरह की कोई भी अपील सिंध हुकूमत ने फाइल नहीं की है। मेरे अपने ज़राए ये बताते हैं कि शायद सिंध हुकूमत पे ये दबाव ज़रूर था कि वो इस तरह की अपील फाइल करें, लेकिन उन्होंने फाइल नहीं की सिंध हुकूमत ने। हमने पता है कि इससे पहले जो खबरें चल रही थी कि वफाकी हुकूमत ने भी और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हुकूमत ने भी इस तरह की अपीलें फाइल की हैं, लेकिन आज सुबह वज़ीर आला के तर्जुमान ने भी और खुद वज़ीर आला साहब ने भी इसकी तरदीद। तो मज़हर साहब, 2 रोज़ पहले ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, और एक नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट कर रहा था। जी, उन्होंने तो अभी मुझे जो मेरे पास जो उनका एडवोकेट जनरल का है वो बिल्कुल वन लाइनर है, और उसमें उन्होंने इसी रेफरेंस के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट अपील के हवाले से उन्होंने ये वाज़े तौर पे जो है वो लिखा है कि इस तरह की कोई भी अपील सिंध हुकूमत की तरफ से फाइल नहीं की गई। सही, ठीक है मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। इसी से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज़ भी मौजूद है। मरियम, कहेगा कि 2 रोज़ पहले खबर आई थी कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जबकि अब उसकी तरदीद आ गई है, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सिंध हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त थी जिसकी कि कॉपी भी जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसको दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और दायर उस वक्त करने के लिए लाया गया जब अदालती वक्त खत्म हो चुका था, और फिर अगले रोज यानी ऑटोमेटिकली उसे दायर हो जाना था। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इस बात की जो है वो ज्यादा इस मामले की डिस्कशन होने लगी, तो उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जुम्मे को ही इस बात की तरदीद होने लगी थी, और अब बाकायदा एडवोकेट जनरल ऑफिस ने इसकी तरदीद की है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। इससे पहले सिंध हुकूमत की जो अपील की कॉपी है उसके अंदर जो एक वकील है बैरिस्टर जांजेब अवान, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से वाकई कोई अपील यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जब भी सिंध हुकूमत या किसी भी हुकूमत की जानिब से कोई अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो सूबाई या वफाकी हुकूमत होती है उसके एडवोकेट जनरल ऑफिस या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के कहने पर ही किसी वकील को भी इंगेज किया जाता है। तो इस जो दरख्वास्त की कॉपी है उसके मुताबिक बैरिस्टर जांजेब अवान के जरिए ये अपील जो है वो दायर की गई थी, और उसमें उसी तरह की प्रेयर्स जो है वो दरख्वास्तें शामिल थी जो कि बाकी तमाम जो सूबों की तरफ से और वफाक की जानिब से दरख्वास्तें अपीलें दायर की गई हैं उनके अंदर है। लेकिन अब सिंध हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है, और उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई इंट्रा कोर्ट अपील फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई है। ठीक है, बैरिस्टर जांजेब अवान की जानिब से पहले ये अपील दायर की गई थी, लेकिन अब ये तरदीद आ गई है कि तर्जुमान सिंध वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब और मरियम नवाज़ आपका भी।